टेक्नीशियन का एग्जाम कब तक होने वाला है, आज हम लोग देखने वाले हैं। क्या आपको जो है 28 सितंबर से टेक्नीशियन का एग्जाम सच में चालू होने वाला है? तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं साथियों कि एग्जाम तो बहुत जल्द होने वाला है, ये आपको जरूर बात है। लेकिन 28 सितंबर से होगा या नहीं होगा, अभी हम आपको सारा चीज बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और साथ में ये भी देखने वाले हैं आपको कि टेक्नीशियन में टोटल कितने फॉर्म इस बार जो है आपको भरे गए हैं, ताकि आप ये अनुमान लगा सके कि आपको जो आपने जो जौन से फॉर्म को डाले हैं वहां पर कितना कंपटीशन रह सकता है। अगर आप लोग रेलवे परीक्षा 2026 का तैयारी कर रहे हैं तो जीके और साइंस के लिए ये दोनों पीडीएफ आपको लेना बहुत जरूरी है, जिसमें जीके और साइंस मिलाकर टोटल 15,000 वन लाइनर प्रश्न एनसीईआरटी और रेलवे के 10 वर्षों के प्रश्न दिए गए हैं। ये दोनों पीडीएफ आपको मात्र 49 रुपया में मिल जाएगा। आपको इन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है और इसी नंबर पर 49 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। दोनों पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर तुरंत भेज दिया जाएगा। तो इसके लिए आप एक चीज देखिए, जैसे अगर टेक्नीशियन ग्रेड 1 का बात करिएगा तो पिछले बार यानी 2025 में आपको जो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 में मात्र 183 ही आपको वैकेंसी था। इस बार आपको 2026 में जो है 323 टोटल आपको वैकेंसी है, यानी 140 वैकेंसी आपको जो है बढ़ गया है। वहीं आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करिएगा तो 2025 में आपको जो है 6055 टोटल वैकेंसी था, लेकिन इस बार आपको जो है थोड़े से वैकेंसी अधिक है आपको, तो 6234 टोटल वैकेंसी है। तो 179 आपको जो है वैकेंसी बढ़ा है। ओवरऑल अगर बात किया जाए तो टेक्नीशियन में पिछले बार आपको जो है 6238 टोटल आपको वैकेंसी था। इस बार आपको 2026 में 6557 टोटल वैकेंसी है। कुल मिलाकर 319 आपको जो है साथियों स्टूडेंट यानी वैकेंसी जो है अधिक आपको आया हुआ है। तो देखिए, इस चीज से आप एक चीज अनुमान लगाइए कि कट ऑफ आपको जो है पिछले बार से थोड़ा कम ही आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप एक चीज और देखिएगा कि लगातार जितने भी इस बार के फॉर्म भरे गए हैं 2026 के, कंपैरिजन आप करिएगा 2025 से, तो हर एक आपको वैकेंसी में जो है स्टूडेंट कम फॉर्म डाल रहे हैं। कारण ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया है, जिस वजह से तैयारी करने वाला स्टूडेंट कम है, तो वो कम आपको फॉर्म डाल रहे हैं। चलिए आगे देखिए, ये जो है साथियों आप यहाँ पर देखिए, ये एग्जाम डेट को लेकर के है कि जैसे एनटीपीसी अगर ग्रेजुएट लेवल का बात करिएगा स्टेज 2 का, तो इसका जो है आपको 10 जुलाई को एग्जाम आपको हो गया है। ग्रुप डी का एग्जाम आपको अभी चल रहा है, इसका जो है आपको 25 अगस्त तक इसका एग्जाम चलने वाला है। और सितंबर के लास्ट तक में 2025 का जितना भी वैकेंसी है आपको रेलवे ने 2025 में जितने भी आपको एग्जाम यानी नहीं करवाए थे 2025 का, वो एग्जाम इस बार जो है आपको 29 सितंबर को पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। यानी 29 सितंबर को 2025 के जितने भी आपको वैकेंसी है वो सारा आपको खत्म हो जाएगा। तो जो आप कई साथियों बता रहे हैं कमेंट में कि 28 सितंबर से एग्जाम होने वाला है, तो देखिए साथियों, ये एग्जाम होने की बहुत ही कम चांसेस हैं आपको। क्योंकि उन अगर देखिए 28 से एग्जाम स्टार्ट भी होता है सितंबर से, तो कम से कम 4 दिन तो इसका एग्जाम चलेगा ही चलेगा। लेकिन 29 तारीख को आपको जो है सीबीटी यानी एएलपी सीबीएटी का एग्जाम है आपको, तो ये बहुत ही कम संभावनाएं हैं आपको एग्जाम होने की 28 सितंबर से। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको एग्जाम जो है बहुत दिनों बाद होगा। कई साथियों ये भी कमेंट कर रहे हैं कि पिछले बार के जैसा एग्जाम जो है 27 में चला जाएगा, लेकिन देखिए ऐसा नहीं होगा। ऐसा एक ही केस में हो सकता है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। चलिए आप देखिए, यहाँ पर आपको जो है रेलवे के आपको जो प्रीवियस एग्जाम रिकॉर्ड रहा है कि कितने दिन में एग्जाम वो करा लेते हैं, वो चीज आपको यहाँ पर दिया गया है। जैसे एएलपी 2024 का जो है आपको फॉर्म आया था, वो 10 महीने में आपको एग्जाम लिया था। एएलपी 2025 का आपको जो है 9 से 10 महीने में ही एग्जाम इसका लिया है। टेक्नीशियन आपको जो है ग्रेड 3 का जो है ये 9 महीने 10 दिन में इसका एग्जाम आपको हुआ है। वही टेक्नीशियन 2025 का जो है ये 8 से 9 मंथ में आपको एग्जाम हुआ है। अब देखिए, रेलवे अगर इस चीज को बात करिएगा कि एग्जाम कब 27 में जा सकता है, जैसे रेलवे ने पहले एएलपी 2026 का वैकेंसी निकाला, उसके बाद टेक्नीशियन आया, उसके बाद सेक्शन कंट्रोलर का वैकेंसी आया, और उसके बाद अभी आपको आगे जो है एनटीपीसी का वैकेंसी आने वाला है। अगर रेलवे ये सोचता है कि पहले हम सारे वैकेंसी निकाल देते हैं उसके बाद एग्जाम कराएंगे, तो आपको ये एग्जाम जो है 2027 में आपको चला जाएगा जनवरी फरवरी मंथ में। लेकिन ऐसा होने की चांसेस बहुत ही कम है साथियों, क्योंकि रेलवे का जो एग्जाम कंडक्ट कराता है टीसीएस,
उसके पास अभी कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में वो करवा रहे हैं। तो जब वो खाली बैठे हुए हैं और टेंडर उसके पास दिया हुआ है तो वो अवश्य ही आपको रेलवे का एग्जाम कराएगा। तो जिस वजह से आपको जो है टेक्नीशियन का एग्जाम का जो चांसेस बन रहा है साथियों, वो नवंबर में आपको बन रहा है। तो नवंबर में आपको जो है साथियों ये 15 तारीख के, यानी आप ये रखिए कि मिड नवंबर में आपको एग्जाम चालू हो जाएगा। और एएलपी का एग्जाम इससे पहले होगा, यानी 1 नवंबर से आपको चालू हो जाएगा। ये दोनों एग्जाम में 4-4 दिन का एक्सेस समय लगेगा, तो आपको ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको जेई अभी जो आपको फॉर्म चल रहा है, उसके बाद सेक्शन कंट्रोलर सब का एग्जाम होगा और लगातार आपको फॉर्म भी देखने को मिलता रहेगा। अब जस्ट एनटीपीसी का शायद इस मंथ आपको वैकेंसी आ जाना चाहिए। अब पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि कितने फॉर्म आखिर भरे गए हैं इस बार 2026 में। तो देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 का आपको 2025 का रेलवे ने ऑफिशियल डेटा आपको जारी किया है, जोन वाइज कैटेगरी वाइज की कहां पर कितने फॉर्म भरे गए हैं। टोटल फॉर्म जो है 1,06,084 टोटल जो है आपको फॉर्म भरे गए हैं 2025 में आपको टेक्नीशियन ग्रेड 1 में। तो लगभग इस बार भी आपको इसी रेंज में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा अधिक आपको 5,000 से 10,000 के बीच में अधिक देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले बार से वैकेंसी आपको इस बार अधिक है। और देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात किया जाए, जो आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे, तो ये देखिए ये भी डेटा जो है रेलवे ने 2025 का जारी किया है। जोन वाइज और कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर दिया है कि कहां पर कितने फॉर्म भरे गए हैं। आपने जिस जोन से फॉर्म को फिल किए हैं इस बार साथियों, लगभग उतना ही आपको जो है फॉर्म देखने को मिलेगा। और अंतर बस इतना होगा कि जहां पर वैकेंसी अधिक था, इस बार आपको जैसे मान के चलिए पिछले बार जिस जोन में वैकेंसी आपको अधिक था, लेकिन इस बार वहां पर कम है, तो वहां पर आपको कम फॉर्म देखने को मिलेगा। लेकिन वैकेंसी जिस जोन में पिछले बार अधिक था और इस बार जिस जोन में अधिक था, लगभग आपको सेम देखने को मिलेगा। देखिए स्टूडेंट लगातार तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन हो रहा है, तो स्टूडेंट ज्यादा आपको धीरे धीरे घट भी रहा है। आप यहाँ पर देखिए कि पिछले बार आपको जो है 7,35,440 टोटल फॉर्म भरे थे आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। तो इस बार आप एक चीज रखिए कि लगभग 8 लाख स्टूडेंट इस बार आपको फॉर्म भरे गए होंगे। इससे अधिक आपको मुश्किल है, यानी इतना ही फॉर्म भरा होगा, जिस वजह से देखिए वैकेंसी आपको जो है थोड़े से ज्यादा है, यानी 300 प्लस आपको वैकेंसी इस बार अधिक है। तो यहाँ पर कैंडिडेट ने थोड़े से अधिक फॉर्म जरूर डाले होंगे। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए कि 8 लाख स्टूडेंट आपको रहने वाला है, जिसमें आपको लगभग 60% स्टूडेंट आपको एग्जाम देने वाला है। रेलवे का यही रिकॉर्ड रहता है साथियों, 50 से 60%। तो आप इस हिसाब से कंपटीशन का अंदाजा लगाइए। और वैसे टेक्नीशियन में कट ऑफ आपको अधिक जाता है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं कि कितना आपको टारगेट करना है। अगर अभी बात किया जाए कि अभी अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो 68 से 75 के बीच में अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और इतना नंबर अगर आपको आ रहा है, तो ये अभी आपके लिए सेफ है। लेकिन ये आपको 80 प्लस रॉ स्कोर का टारगेट करना है। ओबीसी कैटेगरी में ही सेम है, अभी आपको जो है 64 से 71 के बीच में आना चाहिए। लगभग यहाँ पर भी आपको देखिए टारगेट तो आपको मैक्सिमम का करना है, आप जितना कर सकते हैं, लेकिन इतना आपको होना चाहिए तो आप सेफ रह सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का भी आप सेम यहाँ पर देखिए 63 से 70 के बीच में, एससी का भी आपको जो है 65 से 62 के बीच में, एसटी का आपको जो है 52 से लेकर 58 के बीच में आना चाहिए। टेक्नीशियन में अगर आप नॉर्मलाइज कट ऑफ की बात करिएगा हाईएस्टली, तो ये 95 भी आपको टच कर जाता है साथियों। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। और यूआर कैटेगरी का लगभग हर एक जोन में 80 प्लस ही आपको कट ऑफ रहता है। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से आ रहे हैं, तो आपको अधिक तैयारी करने की जरूरत है। आप मॉक टेस्ट लगाइए और अच्छे एक्यूरेसी के साथ प्रश्न को सही करने की कोशिश करिए। निगेटिव अगर आप कम लीजिएगा, तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर अधिक बढ़ने का चांसेस आपको रहता है। टेक्नीशियन में लगभग आपको 1 से लेकर 8 तक नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिल जाएगा। इससे अधिक आपको टेक्नीशियन में नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि एग्जाम मात्र आपको 4 से 5 शिफ्ट में खत्म हो जाता है। पिछले बार आपको जो है 9 शिफ्ट में ही आपको एग्जाम हो गया है साथियों। तो 3 दिन में ही आपको एग्जाम समाप्त हो गया है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखिएगा। तो चलिए हमने आपको सारा चीज बता दिए हैं। देखिए आपको तैयारी करते रहना है, एग्जाम लेकिन आपको जल्द ही होने वाला है साथियों, आप ये भी चीज को ध्यान में रखिए। ये 28 सितंबर से बहुत कम चांसेस है, लेकिन नवंबर में इसका जो है 99% चांस है आपको एग्जाम होने का। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कोई भी आपको डाउट आता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।